सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप स्वामी देवीदास महाराज जी के शिष्य चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आनंद ले। आज के सत्संग में महाराज जी फरमाते हैं कि जीवन में अपने आप को सुखी बनाने के लिए, अपनी आत्म उत्थान करने के लिए हमें किसका संग करना चाहिए। आप खुद बताएं, कुछ सोचे विचारें, जीवन में किसका संग करें जिससे हमारी आत्मा का उत्थान हो, आत्मा की ऊंचाई हो। महाराज जी अक्षर प्रवचन में फरमाते थे कि कुसंग का संग ना देवे विधाता, इससे अधिक नरक का वासा। संग लग तरिए कुसंग लग उड़िए। जब महाराज जी प्रवचन में ऐसे महान फरमान फरमाते थे, हमें समझ नहीं आती थी कि महाराज जी क्या फरमाना चाहते हैं। अब समझ आती है कि महाराज जी का फरमान का ये उद्देश्य था कि अगर हमारे जीवन में हमें सत्संगी मिल जाए तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हम कुसंग का संग करते हैं तो उसके कुकर्मों का प्रभाव, उसकी अज्ञानता का प्रभाव हमारे आत्मा में अवश्य पड़ता है और हम भी वैसे बनते चले जाते हैं। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि अगर हमने आत्मा का ध्यान करना है तो सतगुरु का संगति करनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु स्वयं आत्म अवस्था के मालिक होते हैं। उनकी आत्मा हमेशा प्रकाश में रहती है, वो हमेशा आत्म आनंद में रहते हैं, आत्म ज्ञान में रहते हैं, आत्म शक्ति में रहते हैं। और सतगुरु आत्म शक्ति के द्वारा ही जीव का कल्याण करते हैं। इसीलिए सत्संग संगति किसका करना चाहिए? संगति सतगुरु का। वैसे तो सतगुरु के संग को ही सत्संग कहते हैं। इसके अलावा हमारे जी फरमाते हैं कि जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनका जो हम लोग संग करते हैं वो भी सत्संग होता है, उसका भी हमसे हमारा कल्याण होता है। और जो हम लोग स्वाध्याय करते हैं, एकांत में बैठ कर पुस्तकें पढ़ते हैं और हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातों की प्रेरणा मिलती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, आत्मा ऊंचाई की तरफ जाती है। स्वाध्याय जो है वो भी एक सत्संग है, वो भी आत्म उत्थान का एक साधन है। इसके अलावा गुरु के अपनी आत्मा के साथ संग करते हैं, वो सबसे ही महान संग है। एकांत में आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आप अपनी आत्मा के साथ, आपकी चित्त आपकी आत्मा में स्थित हो जाती है और आप अपनी आत्मा के साथ आत्मा का संग करते हैं। आत्मा का संग तो बहुत ही उच्च कोटि का संग है, क्योंकि आत्मा निर्लेप है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा प्रकाशमय है, आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा आनंद का स्रोत है, सुख का सागर है आत्मा। इसलिए आपकी चित्त जब आत्मा में स्थित हो जाती है तो आपकी चित्त को ये सारा कुछ मिलता है। ये इस प्रकार के आत्मा का कल्याण बहुत आसानी से कैसे होता है? जब हम गुरु का संगत करते हैं, गुरु के साथ संगति करते हैं, गुरु का संग करते हैं। गुरु का संग का मतलब क्या है? गुरु चरणों में बैठना, गुरु चरणों की सेवा करना, गुरु की याद में रहना, गुरु के कार्यों को करना, गुरु की महिमाओं को बार बार अपने अंतरात्मा में उसका मनन करना, चिंतन करना और गुरु के साथ बीते हुए अलौकिक घटनाएं हैं उनको याद करना, इसी को गुरु की संगति कहते हैं। इसी से आत्मा का उत्थान होता है। आज के प्रवचन में महाराज जी, आज का प्रवचन महाराज जी जड़ से स्टार्ट कर रहे हैं।
आधार, जो गुरु की संगति से आत्म उत्थान, इस बात का जो आधार है, आधार क्या है? महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में सुख और दुख दो चीजें हैं। हर एक इंसान के जीवन में या सुख आएगा या दुख आएगा। हमेशा से ये सुख दुख चलता रहा है। एक है ना, संसार एक नदियां है, सुख दुख दोनों किनारे हैं। छोड़ू मैं किसको प्रभु, दोनों ही तुम्हारे हैं। संसार की नदियां में जो सुख है वही प्रभु का है, दुख है वही प्रभु का है। तो हम संसार में ना सुख छोड़ सकते हैं और ना दुख छोड़ सकते हैं। ये संसार एक बहुत व्यापक है और हम इस संसार में आए हैं अपने कर्म फलों को भोगने के लिए। हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, इसलिए आए हैं और हमने कहाँ को जाना है। कुदरत का एक नियम है कि ये बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, सदैव काल से जीव का इस मृत्यु लोक में आना जाना बना हुआ है। परंतु संसार में आकर फरमाते हैं हमने ये देखना है कि हम राम बने या रावण बने। क्योंकि राम भी राजा रहे, रावण भी राजा रहे, राम भी प्रजापालक रहे, रावण भी प्रजापालक रहे। दोनों में शक्तियां, ऐश्वर्य, गुण अथाह थे। और अगर हम दोनों के जीवन को देखें, मैं समझती हूँ कि आपको अगर पूछा जाए आप राम बनना चाहोगे या रावण बनना चाहोगे, आपका जवाब क्या होगा? कि हम तो राम बनना चाहते हैं। क्यों? रावण क्यों नहीं? रावण भी तो शिव के भगत थे, राम भी शिव के भगत थे। रावण बहुत पराक्रमी थे, ऐश्वर्यवान थे, राम भी थे। तो हम राम क्यों बनना चाहते हैं, रावण क्यों नहीं बनना चाहते? कारण ये कि राम हमें अंधकार देके चले गए, रावण हमें अंधकार का रास्ता दिखा गए, राम प्रकाश का रास्ता दिखा गए। राम ने परहित में जीवन जिया और परहित के लिए अपना सब सारा सुख नछावर कर दिया। रावण ने अपनी मायावी, अपनी मोहयुक्त इच्छा को पूर्ति करने के लिए दूसरों को दुख दिया। रावण ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को कष्ट दिया। रावण ने परहित के लिए स्वयं कष्ट पाया। राम ने त्याग करा, राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करा, पिता की आज्ञा का पालन करा। परंतु रावण ने ऐसा नहीं किया। मंदोदरी, उसकी पतिव्रता नारी, कितना प्रार्थना करती रही कि भाई माता सीता को छोड़ दो, राम भगवान है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। और रावण के अंदर अहंकार का इतना प्रकोप था कि रावण को इसकी बात पल्ले नहीं पड़ी। वो कहते नहीं, मैंने सीता को लंका की रानी बनाना ही बनाना। वो बुद्धि थी है, उससे क्या हुआ? सारा नाश, अपने राक्षस वंश का उसने सर्वनाश कर दिया। उधर राम विजय होके आए,
पूरे अयोध्या में दिवाली मनाई गई और प्रजा को कितना सुख दिया राम ने। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि महापुरुषों के संग में आपकी आत्मा चमकने लगती है। संसार की बात को संसारी बात के ऊपर दृष्टि डालो। कहते हैं कि पारस के पास अगर लोहा रख दो, पारस उसको लोहे को सोना बना देता है। उसी प्रकार गुरु के शरण में आने वाले भक्तों को गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, ज्ञान से उनके जीवन को प्रकाशमय बना देते हैं, उनको उच्चतम आत्म अवस्था का गुरु दान प्रदान करते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त यदि उनके अंदर अहंकार हो, उनका मन संसारी माया भी वस्तुओं के आसक्ति में रहे, तो गुरु उन शिष्यों को उच्च आत्म अवस्था का दान प्रदान नहीं करते। जैसे पारस के पास लोहा रखा है, हमें पता है कि पारस लोहे को सोना बना देता है, परंतु अगर वहां लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो तो उन पारस के पास रहते हुए भी लोहा सोना में नहीं बदलता, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है। मानव जीवन में वो लकड़ी का टुकड़ा क्या है? मानव जीवन का अहंकार। हम कितना ही गुरु के शरण में जाए, गुरु के चरणों में रहें, गुरु की सेवा में रहें, गुरु की भक्ति करें, परंतु अगर हमारे अंदर रत्ती भर भी अहंकार आ जाए तो गुरु की कृपा से हम वंचित रहते हैं। गुरु फिर हमें अपना रूप नहीं बनाते। पारस तो लोहे को सोना बनाता है ना, गुरु तो शिष्य को अपना रूप दे देते हैं। काश वह शिष्य पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में आत्म समर्पित हो, मन वचन कर्म से वह शिष्य गुरु चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो, अंदर से अहंकार ना हो, मन उसका निर्मल हो, परमार्थी हो, तो गुरु की कृपा, गुरु की आज्ञा में रहने वाला हो, गुरु की कृपा ऐसे शिष्य पर इतनी बरसती है कि गुरु शिष्य को अपना स्वरूप बना देते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि हम समाज में छोटा बनना ही नहीं चाहते, उच्च पद चाहते हैं, परंतु कर्म चाहे नीच करे, कर्म हमारे उच्च नहीं हो, परंतु हमारी इच्छा होती है क्या? उच्च पद में आए, सम्मानित रहे। ये सब अहंकार वृत्तियां, ये अहंकार वृत्तियां अगर हम सदगुरु के चरणों में लग जाए, सदगुरु चरणों से जुड़ जाए, अंतरात्मा से अहंकार वृत्तियां समाप्त हो जाती है। गुरु फरमाते थे कि बेटा अपना अहंकार दे दो और मेरे से सब कुछ ले जाओ। गुरु सब कुछ ले जाओ का मतलब गुरु अपनी आत्म शक्ति ऋषि को दे देते हैं। एक बार महाराज जी, देवीदल महाराज जी का गुरुदेव ने अहम वृत्ति को परीक्षा ली, बहुत बड़ी परीक्षा ली। महाराज जी को प्रभु जी ने आज्ञा दी, बेटा जाओ सोनीपत में कैंप लगाओ, और कैंप में हम नहीं आएंगे, तुम्हें नहीं संचालन करना है कैंप का, और उसके लिए जो मनादी होती है ना, पब्लिसिटी, वो भी तुम नहीं करना है। ठीक है, महाराज जी तो बहुत गुरु की आज्ञा में पूर्ण रूप से समर्पित थे। महाराज जी ने
वहाँ खूब मनादी करी सोनीपत में। ऐसे ऐसे योगीराज देवीदास महाराज जी के द्वारा निःशुल्क योग शिविर लग रहा है। आप सभी आए और हर प्रकार का योग से लाभ उठाएं। देखो गुरुदेव कैसे परीक्षा लेते हैं। अगले दिन शिविर का उद्घाटन था। उसके एक दिन पहले रात को मुलकनाथ प्रभु जी ने एक तार डाली महाराज के नाम। देवीदयाल सुबह पहले सवारी से, चाहे बस मिले, चाहे ट्रेन मिले, या कार मिले, ट्रक मिले, तुम फटाफट सुबह सुबह ऋषिकेश पहुंचो। जब संदेशा पाया, महाराज जी 1 मिनट के लिए सोचने लगे कि क्या करूं। विचारते विचारते महाराज जी इस निष्कर्ष में पहुंचे कि एक तरफ लोक लाज और एक तरफ गुरु आज्ञा। उन्होंने लोक लाज से गुरु आज्ञा को सर्वोपरि माना कि गुरुदेव अगर मेरे साथ हो, संसार में मैं विजयी विजय, संसार मेरा साथ हो, गुरुदेव साथ छोड़ दे, मैं तो डूब मरूंगा। समझ आ गई महाराज जी। महाराज जी ने अपने गुरु भाई को बुलाया, उन्हें फरमाया कि गुरुदेव ने बुलाया, सुबह का जो उद्घाटन है कैंप का, आप लोग कर लेना। कोई पूछे तो ये कहना कि भाई गुरुदेव का बुलावा आया, और गुरु के नाम से तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। हमारे चले गए और वही जैसे हाथ में सेरा लिए, प्रसाद लिए, महाराज जी गुरुदेव आ रहे। मिश्रा जी ऋषिकेश आश्रम के चौबारे में बैठे थे, भगत सब बैठे थे। प्रभु जी को, महाराज जी को देखे प्रभु जी, मुलकराज प्रभु जी रमाने लगे, देखो मेरा बालक कितने मेरे रंग में रंगा हुआ है। मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए इसने अपने मान सम्मान को ठुकरा दिया, अपने स्वार्थ को नीचे गिरा दिया। इसका मतलब मेरा बच्चा अहम रहित है, मेरे में पूर्ण रूप से रंगा हुआ है। बहुत प्रसन्न हुए मुलकराज प्रभु जी। जैसे महाराज जी ने उन्हें हार पहना के चरणों में प्रसाद रखे, दंडवत किया, दंडवत करके उठते ही मुलकराज प्रभु जी ने महाराज जी को कंठ से लगा लिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। बेटा तेरे से जो लेना था वो आज मैंने ले लिया, और तुझको जो देना है मैंने दे दिया। तो गुरु शिष्य से क्या लेते हैं? गुरु शिष्य का अहम रूपी खुराक का पान करते हैं, और शिष्य को सभी सिद्धि शक्तियों से गुरु उत्पन्न कर देते हैं। इसका नाम है गुरु। ऐसा वरदान अनेकों बार महाराज जी ने प्राप्त किया। महाराज जी प्रवचन में ये कहते हैं कि एक शिष्य के अंदर इस प्रकार की दिव्यता कब आती है? जब शिष्य गुरु चरणों में समर्पित होते हुए गुरु चरणों की सेवा करता हो, उन चरणों का उपदेश पान करता हो, उन चरणों की भक्ति करता हो, और उन चरणों के आज्ञा अनुसार शिष्य साधना करता हो। इसके ऊपर संत तुलसीदास की एक कथनी फरमाया, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी
साधु के संगत में एक घड़ी आ जाओ, नहीं आ सको आधी घड़ी, उतना भी नहीं आ सको उसे भी आधी, आधी से बुनियाद। तुलसी संगत साधकी, ऐसे महापुरुष के संग में हमारे कोटि अपराध माफ हो जाते हैं। तभी कहते हैं संतों का वास, संतों के चरण बहुत ही कल्याणकारी है। यही कारण है कि भगत महाराज जी के चरण अपने घरों में डलवाते थे, अपने घरों में सत्संग करवाते थे, महाराज जाते थे। यारों भक्तों के घर महाराज जी ने इस शरीर को ले जाकर सत्संग का आनंद, सत्संग का लाभ प्रदान किया। मैं जानती हूँ भक्तों के घर में जाकर महाराज जी क्या कुछ लुटा के आते थे। उनके पूरे परिवार का बारी निहारी हो जाती थी। तो क्योंकि वो अनंत शक्तियों के मालिक थे। जहाँ उनके चरण पड़ जाए वही एक तीर्थ खड़ा हो जाए। कहते तुरंत सतगुरु जो होते हैं, अगर एक पल भी इस स्थान पर आ जाए, कहते युगों तक उस स्थान पर अपने अणु परमाणु छोड़ जाते हैं। युगों तक ऐसे महान शक्तिशाली गुरुदेव की जो शक्तियां हैं, चरणों के जो अणु परमाणु है, युगों तक रह जाती है। ये कारण है करनाल आश्रम में महाराज जी 1 जुलाई 1995 से लेकर और 23 जुलाई 1998 तक अधिकतर समय रही। यहाँ महाराज जी को बहुत आनंद आता था। महाराज जी यह बहुत अधिक शांत रहते थे। भगत जो भी आता था भरपूर आशीर्वाद लेकर जाता था। और करनाल के पानी, हवा महाराज जी को बहुत सुखदायी था। और तो और क्या, जो दिल्ली रहते थे महाराज जी, बहुत बार करनाल से महाराज जी के पीने का पानी, भोजन के लिए, सबके लिए पानी करनाल से जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है, कई वर्ष हरिद्वार भी रामनवमी के दिनों में करनाल से पानी हरिद्वार जाता था। उसी पानी का सेवन महाराज जी करते थे। तो देखो, एक शहर का पानी महान हस्ती ने पिया, आप सोच सकते हैं इस पानी में क्या शक्ति होगी और उस स्थान पे ब्रह्मांड में, वातावरण में कितनी शक्ति होगी, ये मैं महसूस करती हूँ। 91 से आज तक गुरुदेव मैंने स्थान पर बच्ची को, इस शरीर को सेवा में रखा। हर पल उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, हर पल जीवन की हर घड़ी ये आत्मा महसूस करती है। ये सिर्फ गुरु की महान शक्ति का ही प्रकोप है। महाराज जी फरमाते हैं कि आगे बढ़ते हैं इस पाठ की ओर, कि माना अनेकों जन्मों में हम पाप और पुण्य दोनों कर्म करते आए हैं। मनुष्य जन्म पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित होता है। इस जन्म में हमने अगर पाप कर्म किया, कंगाल हो गए, कष्ट आ गया, दुखी हो गए। इस जन्म में पुण्य कर्म किया, सम्मान हो गए, समाज में सम्मानित हो गए, ऐश्वर्य धन सब बढ़ गया।
रहने को महल मिला, और इस प्रकार हमारी अवस्था बन जाती है, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छे कर्म कभी बुरे कर्म। गुरुदेव फरमाते हैं कि अपने आप को बदलो। कैसे बदलो? कहते हैं, एक एग्जाम्पल दिया महाराज जी ने, दही आप खट्टी जमाते हो, वो दही का आप सेवन करते हो, उसका अगर पेट खराब हो जाता है और आप बीमार पड़ जाते हो। सेम आपके विचार गलत आप कर बैठते हो, विचार गलत होने पे आपके कर्म भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि जैसे विचार होते हैं मनुष्य ऐसे ही कर्म करता है। तो इससे हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। महाराज जी फरमाते कि गुरु चरणों में आकर अपने विचारों को बदलो। तो मानव जन्म में तुम्हें दो कार्य करने के लिए स्वतंत्रता मिली है, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। यानी कि एक योग करो और एक भोग करो। ये आपको ये इस बात की फ्रीडम मिली हुई है, आपकी इच्छा है जो मर्जी करो। तो अगर हम योग करेंगे सुखी रहेंगे, जन्मों के पाप कर्मों को धोकर ऊंचाइयों में पहुंचेंगे, उच्च आत्म अवस्था मिलेगी। अगर हम भोग करेंगे, आपको पता ही है भोग का अंत तो दुख है। क्षण भर के लिए सुख मिलता है, परंतु फिर उसका अंत दुख होता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि इंसान कोई भी नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, सब सुखी सुख रहना चाहता है, परंतु विचारों को कौन बदलेगा? विचारों को हम अपनी खुद की प्रयास से, खुद की पुरुषार्थ से हमने विचारों को बदलना है। परंतु फिर भी जब तक गुरु की कृपा ना हो, हम सत्कर्म कर ही नहीं सकते। मैं तो बहुत मानती हूँ इस बात को। जब तक उसकी कृपा ना हो, हम किसी के लिए भला सोच ही नहीं सकते, किसी भलाई के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, किसी की भलाई के लिए कोई कर्म भी नहीं कर सकते। सेवा तो बहुत दूर की बात है। अगर हम सेवा करते हैं, किसी का भलाई करते हैं, किसी के लिए शुभ चिंता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, समझना गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं कि इंसान बहुत सोचता है मैं सच बोलूं, सच बोलूं, मौका आने पे झूठ बोल पड़ता है, सच बोला ही नहीं जाता उससे। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि आप अगर अपने आप को सद्गुणों से परिपूर्ण करना चाहते हो, तो मन वचन कर्म से गुरु चरणों में समर्पित हो जाओ, पहली बात। दूसरी बात महाराज जी फरमाते हैं कि मन वचन कर्म से किसी को दुखाओ मत। अगर आप मन वचन कर्म से किसी को दुखाते हो, तो इसका बहुत गलत बुरा फल आपको भोगना पड़ता है। एक कहावत है, जो किसी को जलाता है खुद भी जलता है जरूर, क्षमा भी जल जाती है परवाने के जलने के बाद। तो परवाने को क्षमा जला देती है, खुद भी तो जलती है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि किसी को दुखाओ मत, अपवित्र वाणी मत बोलो, अशुभ वाणी मत बोलो। द्रौपदी ने क्या कहा दुर्योधन को देखकर? जब दुर्योधन जाने लगा, तो वो फर्श ऐसा था
लगता था कि भाई पानी का तालाब होगा, परंतु तो तालाब नहीं था, वो फिसल गया बेचारा। द्रौपदी हंसने लग गई, खिल्ली उड़ाई उसकी। अंधों की औलाद अंधी होती है। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। हाँ, उसने सोचा कि पानी है, वो फर्श ऐसा था, अपने कपड़े गीले ना हो जाए ऊपर का। वो हंसी उसने कि भाई इसको दिखाई नहीं देता, ये तो फर्श है, पानी समझ के अपने कपड़े ऊपर उठा रहा है, गिले ना हो जाए। हंस पड़ी। अंधों की औलाद अंधी होती है। उसका क्या रिजल्ट हुआ? इतने कौरव पांडव के बीच में इतनी घमासान लड़ाई हुई, और बर्बाद है कि 11 अक्षौणी कौरव की तरफ मर गई, 7 अक्षौणी पांडव की तरफ मर गई। इतनी सेनाएं मर गई एक छोटी सी जवान के पीछे। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि ये स्वभाव ही है। कहते हैं स्वभाव, इंसान का स्वभाव वो है कि तेनु जुतिया मरा दे या राज दिलवा दे। हाँ, कहते हैं कि आप, हाँ, ऐसी एक बात और भी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप वो शीतल हो। अंधे को कभी अंधा मत कहो, अंधे को कहो सूरदास जी। सूरदास जी प्रेम से बोलो, मान से बोलो, इज्जत से बोलो। कहते महाराज जी फरमाते कि तुमने अपने लिए जो चाहते हो दूसरों को वही दो। अगर तुम अपने लिए मान सम्मान चाहते हो, दूसरों को मान सम्मान दो। अपने को सुख चाहते हो, सुखी चाहते रखना चाहते हो, दूसरों को सुख दो। जो अपने को चाहते हो, अपने लिए चाहते हो, तो दूसरों को वही दो, तभी तो आपको भगवान वही चीज देंगे। तो कहने का भाव ये, पूर्ण सदगुरु के चरणों में आकर हमें सबसे पहले अपना स्वभाव बदलना चाहिए। कहते एक माली आम का पेड़ लगाता है, आम का कलम लगाता है, 1 साल के बाद मीठा फल देता है। उसी प्रकार एक माली, बढ़िया माली हो, एक ही पेड़ में कई रंग के फूल खिला देता है। ये तो माली करता है। आम की कलम से 1 साल में 10 चेरी आम मिट्टे खा देता है। गुरु क्या नहीं कर सकते? अरे गुरु तो किस्मत की रेखा बदल देते, गुरु का कल्प कर देते। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है। स्वभाव को बदलना ये केवल गुरु के चरणों में आकर ही ऐसा संभव है, नहीं तो इंसान स्वभाव के कारण बहुत दुख पाता है। ये स्वभाव सात्विक बनता है, ये स्वभाव सुहाना बनता है केवल और केवल गुरु के चरणों के संग से, सत्संग से, स्वाध्याय से और योग अभ्यास से। जितना हम योग अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, शुभ कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, गुरु के संगति में रहेंगे, और तभी हमारा आत्म उत्थान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और प्रभु जी के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जैसा आप हमारे लिए चाहते हो ऐसा ही हमें बना दो। आप चाहते हो हम बहुत ज्ञानी बने, धनी बने, उच्च कोटि के आत्मा बने, आपकी कृपा पात्र बने। हे प्रभु, ये केवल आपकी रहमत से, आपकी दया से, आपकी आशीर्वाद से ही संभव है। इन्हीं प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को हम देते हैं। बोल सकुदेव भगवान की जय हो। आगे
इसी के ऊपर है और भी है प्रवचन कि गुरु के संगति से आत्मोत्थान, इसका जो शेष भाग है उसके ऊपर प्रवचन सत्संग कल होगा और तब तक के लिए हम सत्संग को विराम देते हैं। बोलिए योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, सत्संग की जय हो। जय।